पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। मतलब सीट अलग और बॉडी उसकी अलग चल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। उसकी सारी सीटें, उसकी जो बॉडी होती है मेन बॉडी, उससे अलग हो चुकी थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब 8-10 मील चल गई गाड़ी, तब उन्हें लगा कि हाँ अब ठीक है। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठे। मतलब बहुत ही पुरानी और बहुत ही जर्जर अवस्था में बस थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब आप देखिए कितनी बेकार स्थिति उस बस की थी कि उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद होने के बाद बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली से डालकर इंजन में भेजा। ठीक है, तो उसको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कुछ देर बाद इंजन को ही गोदी में बिठा ले और फिर उसमें नली दे, जैसे बच्चे को दूध पिलाती है माँ। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जब बस तेजी से चलने लगी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। ब्रेक फेल हो जाएगा, स्टीयरिंग टूट जाएगा। और पेड़ भी अगर आ रहे थे रास्ते में तो वो भी दुश्मन से इसलिए लग रहे थे कि उनको लगा कि बस से टकरा जाएंगे। या फिर कोई भी झील दिखती तो ऐसा लगता कि इसमें ये बस डूब ही जाएगी। गोता लगाना मतलब उसमें डूब जाना। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो एक बस रुक गई। रुकने के बाद ड्राइवर ने उसको स्टार्ट करने की बहुत चालाकी की मगर हुआ ही नहीं। फिर कंपनी के जो वहाँ पे पार्टनर बैठे हुए थे, हिस्सेदार बैठे हुए थे, वो तारीफ करने में लगे हुए थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही